नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रिपब्लिक भारत का बंगला चैनल शुरू होने जा रहा है और उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और इस समय टेस्ट सिग्नल चालू है और ये रविवार को सभी केबल ऑपरेटर, एमएसओज और डीटीएच के 25 प्लेटफॉर्म पर यह चैनल उपलब्ध रहेगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि रिपब्लिक चैनल वो चैनल है जो देशभक्त पत्रकारों, बेबाक पत्रकारिता और देश हित की न्यूज दिखाने में और सच्चाई दिखाने में जाना जाता है। आपको बताएं कि ये जो रिपब्लिक चैनल है, इसके मालिक अर्नब गोस्वामी, उनको हर संभव कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, शिवसेना के द्वारा, एनसीपी के द्वारा कि इनके चैनल को बंद कर दिया जाए और अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया जाए। और इसीलिए आपको बताऊं कि एक अभियान चलाया गया कि किसी तरह से इस रिपब्लिक चैनल को बंद करके और जो बाकी के चाटुकार चैनल रहे हैं कांग्रेस और बाकी लोगों के, उन्हीं को आगे बढ़ावा दिया जाए। महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा इसके लिए एक षड्यंत्र किया गया। अभी हालांकि उसकी जांच जारी है और वो जांच अभी कोर्ट में भी चल रही, कोर्ट में केस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फर्जी टीआरपी केस में जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिस तरह से चैनल के पत्रकारों को घंटों घंटों बिठा करके थाने में पूछताछ की गई, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक तरफा कार्रवाई की गई थी। और उस समय को अगर हम याद करेंगे कि जब ये फर्जीवाड़ा हुआ, जब ये इंडिया टुडे ग्रुप का खुलासा हुआ और सब ये पता चला कि किस तरह से चैनल फर्जीवाड़ा करके नंबर 1 बनते रहे, वहीं आपको बताएं कि उस समय हमने देखा था कि ज्यादातर न्यूज चैनल लामबंद हो गए और रिपब्लिक के विरोध में खड़े हो गए। यानी एक तरफ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल था और दूसरी तरफ विरोध में सारे चैनल मिलकर कुछ राजनीतिक दलों के साथ ये षड्यंत्र करने में लगे हुए थे कि किस तरह से रिपब्लिक को बंद किया जाए। आखिरकार रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी को परेशान क्यों किया जा रहा था, क्यों ऐसी साजिश की गई कि इसको बंद किया जाए? तो आपको बताएं कि ये मुद्दा कहां से बना। मुद्दा बना महाराष्ट्र के पालघर से, और महाराष्ट्र के पालघर से ये रिपब्लिक हिंदी लाइट में आया क्योंकि इसने साधुओं की हत्या को प्रमुखता से दिखाया और महाराष्ट्र की सरकार से लगातार सवाल पूछे और सवाल पूछा सोनिया गांधी से। और सोनिया गांधी से सवाल पूछने के लिए अर्नब गोस्वामी ने उनका ओरिजिनल नेम, यानी शादी के पहले का नाम एंटोनियो माइनो, वो ले दिया था। और ऐसा पहली बार हुआ कि देश के इतिहास में किसी भी पत्रकार ने या किसी भी व्यक्ति ने सोनिया गांधी का शादी के पहले का या ओरिजिनल नाम लिया हो। और इससे पूरी कांग्रेस बौखला गई थी, 200 एफआईआर तक कर दी गई। इसको अपमान माना गया, जबकि एक नाम है, कोई उसने गाली नहीं दी थी, लेकिन इसको माना गया कि ये तो अपमान कर दिया। और चाटुकार और चमचों ने परेशान करने की शुरुआत कर दी और इसी में ये तक कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान किया जाएगा कि ये तो आत्महत्या कर लेगा। ये बात अलग है कि वो एक आर्मी मैन के बेटे हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं। जेल में बंद होने के बावजूद भी वो सकुशल छूट कर आए। अब फोन पर बात कराने के जुर्म में जो जेल का जेलर है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये दिखाता है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार पूरे एक इरादे के तहत परेशान करने में लगी हुई थी। और जो लोग मददगार शामिल हुए उन लोगों की खोजबीन आज भी महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है। बार बार एक ही सवाल अर्नब गोस्वामी और उनके पत्रकारों से भी पूछा गया था कि आपको जो महाराष्ट्र की पुलिस की अंदर की बातें पता लगती हैं उसके स्रोत क्या हैं, आप ये बताइए कि आपके पास न्यूज कहां से आती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था और एक ना एक दिन रोज नए नए खुलासे वो कर रहा था। वहीं ड्रग पैडलरों के खुलासे रिया चक्रवर्ती को लेकर भी आए दिन हो रहे थे और इसी सब से पूरा बॉलीवुड लगभग अर्नब गोस्वामी के विरोध में हो गया। और ये तक कहा गया कि जो ये ड्रग के धंधा करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान और विदेशों में बैठे हैं, ये सब फंडिंग कर रहे हैं मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र की सरकार को और राजनीतिक दलों को कि इस चैनल को बंद करो जो हिंदूवादी चैनल है, ऐसे चैनल को बंद करो जो ड्रग माफियाओं का खुलासा करता है, और ऐसे चैनल को बंद करो जो कांग्रेस के विरोध में आता है। और इसलिए इस चैनल को बंद करने के सारी कोशिशें की गई।
ये तो हमारे देश की न्यायपालिका है जिसके कारण आज अर्नब गोस्वामी जीवित है और रिपब्लिक भारत चल ही नहीं रहा है, तो उसका बंगला वर्जन भी लॉन्च होने जा रहा है। और बंगला वर्जन भी इतनी धूम धड़ाके से कि आप देखिए कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और उस समय में वहां जो बांग्ला भाषी चैनल पहले से चल रहे हैं उन सबको ऐसा माना जा रहा है कि वो डिफीट देने जा रहा है, जिस तैयारी के साथ अपने पूरे क्षेत्र में ओबी वैंस की तैयारी की है, जिस तरह से पत्रकारों को सेलेक्ट किया गया है और जिस तरह से 25 प्लेटफॉर्म डीटीएच प्लेटफॉर्म को चुना गया है, यानी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं रहेगा, कोई डीटीएच चैनल ऐसा नहीं रहेगा जहां पर वो समाचार ना दिखाए जाएं। मतलब समाचार जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो वीडियोकॉन है, चाहे वो डिश टीवी है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है इन सब पर ये तैयारी की गई है कि ये बंगला चैनल दिखाया जाए। और यहीं आपको बताएं कि ये बंगला चैनल रिपब्लिक जो ये लॉन्च होगा, इसके बाद ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो पत्रकारिता हमने देखी है वहां बहुत डरे हुए पत्रकार हैं। टीएमसी की गुंडागर्दी और टीएमसी की पुलिस, जिसको पश्चिम बंगाल की पुलिस यूं तो कहते हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि वो पुलिस केवल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कार्यकर्ता बनकर रह गई है। वो कोई सपोर्ट वहां के लोकल पत्रकारों को नहीं करती, ना कोई सुरक्षा देती है, और ऐसे में वहां के लोकल पत्रकार ये डरे हुए हैं और वहां की सच्ची पत्रकारिता कर ही नहीं रहे हैं। वो या तो चुप हैं या तो छुप करके पत्रकारिता कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि आज भी हिंदी चैनल के लिए रिपब्लिक के बहुत सारे पत्रकार और लगभग कई टीम वहां पर पहले से ही उतारी जा चुकी हैं, लेकिन अब बंगला भाषा में जब लॉन्च हो रहा है तो ऐसा एक उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि रविवार में नरेंद्र मोदी जी की बंगाल में रैली है पश्चिम बंगाल में, और उसी दिन को अर्नब गोस्वामी ने चुना है। तो एक उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से मोदी जी अपने किसी भी कार्यक्रम में अचानक बदलाव करके और चौंका देते हैं पूरे देश को, तो मैं एक आइडिया लगा रहा हूं, ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है मोदी जी भी उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंच जाएं, क्योंकि ये देशभक्त चैनल है। ऐसा एक चैनल है जो देश के विरोधियों को हमेशा मात देता आया है, चीन की साजिश हो या पाकिस्तान की साजिश हो, या देखा जाए तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े खुलासे अर्नब गोस्वामी ने किए हैं। वो खुलासों को देखकर पूरे देश में ये एक विश्वास जमा के आज के डेट में, जहां ये कहते थे कि पत्रकारिता और पत्रकार बिकाऊ हैं, वो बिक जाते हैं या झुक जाते हैं या डर जाते हैं, ऐसे में अर्नब गोस्वामी एक ऐसा नाम निकल करके आया जिसको ये माना गया कि ना तो ये डरता है, ना ये झुकता है और ना ये बिकता है। तो अर्नब गोस्वामी एक नाम है, एक ब्रांड है, और उस ब्रांड का फायदा पश्चिम बंगाल में मिलने वाला है। वहीं आपको बताएं कि ये कांग्रेस को करारी चपत है, सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सोनिया गांधी की पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह इस चैनल को बंद कर दिया जाए जिसने उनका ओरिजिनल नाम लेकर उनका अपमान किया है। हालांकि नाम लेना अपमान नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी शायद नहीं चाहती कि उनका ईसाई नाम कोई जाने या ईसाई नाम से कोई बोले, और इसलिए एक निशाना बनाया गया था 200 एफआईआर दर्ज करके। आज उन लोगों का क्या होगा? दूसरी तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र की पूरी सरकार, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, इन सबकी भी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह इस चैनल को परेशान किया जाए, और इतना परेशान किया जाए कि चैनल बंद हो जाए, अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर ले। वो सबको अब सदमा लगने वाला है, क्योंकि ये चैनल बंद होने के बजाय तरक्की करता गया और आज उसकी ब्रांचेज खुलती जा रही हैं, अनेक भाषाओं में वो आता जा रहा है। अब बंगला भाषा में आया है जब, तो उम्मीद की जा रही है अन्य और भाषाओं में भी रिपब्लिक चैनल जल्द ही हम सबको देखने को सुनने को मिलेगा। तो ये एक ऐसी बात है कि जो कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत है कि जिसको भगवान का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अर्नब गोस्वामी के साथ देश की जनता का प्यार है, देशभक्त लोगों का साथ है, और जो देश के ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ देखने के आदी हैं और सच जानना चाहते हैं, उन लोगों की पूरी सपोर्ट रिपब्लिक को और अर्नब गोस्वामी को है। रिपब्लिक के पत्रकारों का सम्मान लोग दिल से करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यही एक चैनल ऐसा है
जो सच दिखाता है, क्योंकि हमने वो देखा कि दिल्ली के दंगों के समय में सच दिखाया गया, इसी तरह किसान आंदोलन के खुलासे को लेकर सच दिखाया गया, और इसी तरह महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के किस्से को, चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर बेबाकी से जो न्यूज प्रस्तुत की गई, उससे एक शाख बड़ी और टीआरपी में नंबर 1 रिपब्लिक हो गया। आज बंगला भाषी चैनल जब ये लॉन्च हो रहा है, ऐसे समय में ये माना जा रहा है कि रिपब्लिक के कारण निश्चित रूप से इसका प्रभाव चैनल का और चैनल की रिपोर्टिंग का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे जो नेता होंगे जो चुनाव में खड़े होंगे, जिनकी छवि ठीक ना हो, जिन्होंने कुछ ना कुछ कारनामे किए होंगे, ऐसी माना जा रहा है कि उनका भी खुलासा ये अर्नब गोस्वामी करने वाले हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल के कई नेताओं के स्टिंग रिपब्लिक बांग्ला पर आपको देखने को मिल सकते हैं।